हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मास और आप देख रहे हैं मेडिकल ट्यूटोरियल्स इन हिंदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का इस चैनल में स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की मेरी ये टॉपिक जो है वो बहुत ही बढ़िया मैंने डिसीज़न लिया है आप लोगों को पढ़ाने के लिए। और स्पेशली मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो एनाटॉमी है और इसको कुछ लोग एनाटॉमी भी बोलते हैं। तो मैं एनाटॉमी के बारे में बताना चाहूँगा इस चैनल पे। तो इस वीडियो में मैं पहली बार एनाटॉमी को एज अ लेक्चर मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूँगा विद स्लाइड शो। तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा क्लियर भी हो जाएगा और मुझे लगता भी है कि दोस्तों कि आप लोगों को एनाटॉमी के बारे में नॉलेज रखना चाहिए, यानी कि अपने मानव शरीर के बारे में, अपने बारे में नॉलेज रखना भी चाहिए। और कहाँ पे कौन सा ऑर्गन, कौन सी बोन्स, कौन सी मसल्स काम करती है अपने बॉडी के अंदर, इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो ये मेरा फर्स्ट लेक्चर वीडियो है। तो ऐसे में आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि अगर इसमें कोई भी आपको गलती दिखाई दे रही है तो उसे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और मैं अपनी तरफ से कोशिश यही कर रहा हूँ कि कोई भी गलती ना मिले आप लोगों को। और एनाटॉमी है, ऐसे में फर्स्ट लेक्चर है मेरा इस वीडियो पे, इस चैनल पे। तो थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा आप सभी लोग तो बेहतर रहेगा। आने वाली वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है और आने वाला नॉलेज भी है वो भी बहुत ही अच्छा होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, एनाटॉमी क्या है। तो द वर्ड एनाटॉमी इज़ द डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, एना का मतलब अप, एंड टेमोस या टोमोस। टेमोस क्या है, ग्रीक वर्ड है, और टोमोस जो है वो लैटिन वर्ड है। इन दोनों के मतलब होते हैं कटिंग के। एनाटॉमी या एनाटॉमी में एक और वर्ड होता है जिसका मतलब भी कटिंग होता है। उसे बहुत सारे लोग डाइसेक्शन भी बोलते हैं और बहुत सारे लोग डिसेक्शन भी बोलते हैं। अगर हम लोग एनाटॉमी की बात करें तो बेस्ट डेफिनेशन जो है यहाँ पर मैंने दो निकाल के रखी है, जिसमें से बेस्ट मुझे नीचे वाली लगती है। एनाटॉमी इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स एंड बॉडी पार्ट्स ऑफ ह्यूमन। यानी कि ये एक ब्रांच है मेडिकल साइंस की जिसमें हम लोग मानव शरीर की संरचना के बारे में स्टडी करते हैं। उसे हम लोग एनाटॉमी बोलते हैं या एनाटॉमी बोलते हैं। इसकी कई ब्रांचेज हैं, ब्रांचेज ऑफ एनाटॉमी आप देख पा रहे हैं आपके सामने। टोटल 17 ब्रांचेज इसकी दी गई हैं। नंबर 1 इज़ रीजनल एनाटॉमी, सिस्टमिक एनाटॉमी, अप्लाइड एनाटॉमी, फंक्शनल एनाटॉमी, क्रॉस सेक्शन एनाटॉमी, ग्रॉस एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, साइटोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, आर्थ्रोलॉजी, स्प्लैंक्नोलॉजी, मायोलॉजी, न्यूरोलॉजी, एंजियोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी एंड लास्ट वन इज़ डर्मेटोलॉजी। ये 17 ब्रांचेज है जो एनाटॉमी की है। इसके बाद से अगर हम बात कर लें, सबसे नंबर 1 पे क्या है, रीजनल एनाटॉमी। इसमें हम लोग क्या स्टडी करते हैं, बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट्स के बारे में, जैसे वो हेड हो या नेक हो या आर्म हो यानी कि हाथ हो आपका। इन सब पर्टिकुलर एक रीजन के बारे में अगर बात की जाए, यानी कि एक जगह के बारे में बात की जाए, उसे हम लोग कहते हैं रीजनल एनाटॉमी। इसकी डेफिनेशन क्या रहती है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी, फॉर एग्जाम्पल आर्म, लेग, हेड एंड नेक एट्सेट्रा। दोस्तों आप समझ पा रहे हैं, फिगर भी बना दिया मैंने, आप देख पा रहे होंगे, उससे भी आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती होंगी। नेक्स्ट वन इज सिस्टमिक एनाटॉमी। सिस्टमिक एनाटॉमी क्या होता है, इसमें हम लोग सिस्टम के बारे में बात करते हैं। सिस्टम के बारे में बात करना क्या होता है कि जैसे कि अपनी बॉडी में जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिल जाते हैं तो वो एक सिस्टम बना लेते हैं, तो उस सिस्टम के बारे में बात करते हैं हम लोग। इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी, इट इज़ द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनी सिस्टम ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड सिस्टमिक एनाटॉमी। अगर हम लोग किसी भी बॉडी के एक भी सिस्टम के बारे में अगर हम लोग स्टडी करते हैं, बात करते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं सिस्टमिक एनाटॉमी। फॉर एग्जाम्पल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम्स हैं जिसमें हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। तो ये सारे एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वन इज़ अप्लाइड या क्लिनिकल एनाटॉमी। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन मैं बता दूं आपको, इट इज़ द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़। यानी कि आसान भाषा में अगर बोलूँ तो किसी भी डिजीज़ की डायग्नोसिस जो होती है उसके बारे में जो हम लोग स्टडी करते हैं उसे हम लोग कहते हैं अप्लाइड या क्लिनिकल एनाटॉमी। यानी कि यह एनाटॉमी की वह ब्रांच है जिसमें हम लोग
किसी भी डिजीज़ के डायग्नोसिस के बारे में स्टडी करते हैं उसे हम लोग कहते हैं क्लिनिकल या अप्लाइड एनाटॉमी। दोस्तों इसमें फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहूँगा, जिसमें फीवर, किडनी स्टोन, अस्थमा, जैसे फॉर एग्जांपल फीवर के बारे में अगर डिस्कशन कर लें हम लोग, तो फीवर जो है कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम लोग नॉर्मली क्या जानते हैं, फीवर। लेकिन इसमें अगर हम लोग डायग्नोसिस की बात करें तो उसमें टाइफाइड फीवर, मलेरिया का फीवर, या फिर आपको डेंगू फीवर, कई सारे फीवर्स हैं। ये सब जो स्टडी होती हैं उन्हें हम लोग कहते हैं अप्लाइड या क्लिनिकल एनाटॉमी। क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट वन इज़ अ फंक्शनल एनाटॉमी। फंक्शनल एनाटॉमी क्या होता है दोस्तों? द स्टडी ऑफ एनाटॉमी इन इट्स रिलेशन टू फंक्शन एंड इट इज़ सिमिलर टू फिजियोलॉजी। अगर हम लोग इसे आसान भाषा में बोलें दोस्तों, तो ये एनाटॉमी की वह ब्रांच है, वह शाखा है जिसमें हम लोग किसी भी फंक्शन के बारे में स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं फंक्शनल एनाटॉमी। फॉर एग्जांपल GIT यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक फंक्शन, मतलब आपका पेट और आपकी आंत, मतलब ये पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो आपका कैसे काम करता है, उसके बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो इसे कहते हैं फंक्शनल एनाटॉमी। और इसके अलावा किडनी फंक्शन, मतलब किडनी, आपका गुर्दा जो होता है वो किस तरीके से फंक्शन करता है, उसके बारे में अगर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं तो ये सब आती है फंक्शन एनाटॉमी में। ओके। नेक्स्ट वन इज़ द क्रॉस या सेक्शन एनाटॉमी। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा मैं, इट इज़ द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ क्रॉस सेक्शन पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। यानी कि अगर हम लोग अपनी बॉडी के कई सारे सेक्शन करके उसके पार्ट को अलग अलग स्लाइड पे रख करके उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, उसे हम लोग कहेंगे क्रॉस सेक्शन एनाटॉमी। क्लियर हो गया। आपको जो मैंने ये पिक्चर्स लगाया, इमेजेस लगाया, उसमें भी दिख रहा है कि एक पेशेंट है जिसको हम लोग CT स्कैन में, मशीन है एक CT स्कैन, उसमें डाल रहे हैं हम लोग, और उसके बाद से उसका एक क्रॉस सेक्शन लेंगे। जैसे कि कहा जाता है ना कि CT ब्रेन का एक CT कराइएगा, चेस्ट का एक CT कराइए, नेक का या फिर थोरैक्स का या फिर एब्डोमेन का, अलग अलग जगहों का जो है CT स्कैन होता है। उसमें कई सारी पतली पतली स्लाइड्स करती हैं। उसके बाद से उसे एक फिल्म पे उसे प्रदर्शित किया जाता है, प्रिंट किया जाता है। उसके बाद से उसको स्टडी की जाती है उस पार्ट्स के बारे में, उसे हम लोग कहते हैं क्रॉस सेक्शन एनाटॉमी। क्लियर हो गया। इसके बाद से हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों ग्रॉस एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी पार्ट्स बाय नेकेड आई। ये एक एनाटॉमी की एक ब्रांच है जिसमें हम लोग नेकेड आई के द्वारा किसी भी मसल्स, बोन्स या डाइजेस्टिव ऑर्गन्स या स्किन के बारे में डिस्कशन करना, स्टडी करना ग्रॉस एनाटॉमी कहलाता है। क्लियर। इसके बाद से दोस्तों 7वें नंबर पर आता है हिस्टोलॉजी। हिस्टो मीन्स टिश्यू, लोगोस मीन्स ट्रेटाइज। ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ एनाटॉमी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गन्स एज सीन थ्रू अ माइक्रोस्कोप। यानी कि ये एक ब्रांच है एनाटॉमी की जिसमें हम लोग माइक्रोस्कोप द्वारा किसी भी टिश्यू के स्ट्रक्चर को या उसके ऑर्गन के स्ट्रक्चर को स्टडी करना, ये कहलाता है हिस्टोलॉजी। जैसा कि आप जान पा रहे हैं कि हम लोग कई सारी चीज़ें जो होती हैं, जैसे ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन के बाद बोलते हैं कि इसे सैंपल को भेजना है आगे जांच के लिए। तो जांच क्या होती है दोस्तों? वो जांच जो होती है हिस्टोलॉजी में ही आती है। उसमें हम लोग वो बॉडी पार्ट्स का जो ऑर्गन का जो पार्ट्स है उसे हम लोग माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं, उसे स्टडी करते हैं। इस स्टडी को हम लोग बोलते हैं हिस्टोलॉजी। क्लियर। इसके बाद से जो है 8वें नंबर पे आता है एम्ब्रियोलॉजी। इट इज़ द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है। यानी कि पेट के अंदर जो बच्चा होता है उसमें बच्चे की शुरुआत से लेके बच्चे के डिलीवर तक, यानी कि आपका जो फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, वहाँ से ले करके पूरा और बच्चे के डिलीवर तक का ये प्रोसेस में जितनी भी स्टडी होती है उसे हम लोग कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। ये भी एक एनाटॉमी की एक ब्रांच है और इसमें जो है बच्चे का डेवलपमेंट भी जोड़ा जाता है। यानी कि इसमें बच्चे का डेवलपमेंट भी देखा जाता है कि बच्चे का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, उसकी भी जो स्टडी होती है उसके बारे में भी डिस्कशन करना ही एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। दोस्तों क्लियर हो गया एकदम। 9वें नंबर पे आता है दोस्तों साइटोलॉजी। इट इज़ द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड इट्स कंपोनेंट्स। यानी कि दोस्तों अगर मैं बात करूं तो ये एनाटॉमी की एक ब्रांच है जिसमें हम लोग सेल्स और उसके कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं।
उसे हम लोग कहते हैं साइटोलॉजी। 10वें नंबर पे आता है दोस्तों ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी इट इज़ द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ बोन्स। यानी कि हम लोग, ये एक ब्रांच है एनाटॉमी की जिसमें हम लोग डिस्कशन करते हैं, स्टडी करते हैं बोन के बारे में, उसे हम लोग कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। 11वें नंबर पे आता है दोस्तों आर्थ्रोलॉजी। नेक्स्ट वन इज आर्थ्रोलॉजी। इट इज़ द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शन, डिसफंक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट्स एंड आर्टिकुलेशंस। यानी कि यह एनाटॉमी की वह ब्रांच है जिसमें हम लोग जोड़ों के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में, उसके डिसफंक्शन के बारे में बात करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं आर्थ्रोलॉजी। क्लियर। नेक्स्ट वन इज स्प्लैंक्नोलॉजी। द टर्म्स derive from Greek word splankno means viscera, logos means treatise. Splanchnology is the study of the visceral organs, that is digestive, urinary, reproductive and respiratory system is called splanchnology. अगर आसान भाषा में मैं बोलूँ तो स्प्लैंक्नोलॉजी क्या है, विसरल ऑर्गन्स जो होते हैं, यानी कि जो भी ऑर्गन्स होते हैं जिसमें डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, यूरिनरी सिस्टम के ऑर्गन, रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स के बारे में हम लोग जो डिस्कशन करते हैं, स्टडी करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं स्प्लैंक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल लंग्स, लीवर, स्प्लीन, किडनी, फिर उसके बाद से स्टमक, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, नीचे से फिर एनस। ये सब जो है स्टडी जो होती है दोस्तों, इन सब स्टडी को हम लोग बोलते हैं स्प्लैंक्नोलॉजी। ठीक है। इसके बाद से नेक्स्ट वन इज मायोलॉजी। मायोलॉजी क्या है? द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, अरेंजमेंट एंड एक्शन ऑफ मसल्स। यानी कि आसान भाषा में मैं बोलूँ तो यह ब्रांच एनाटॉमी की एक ब्रांच है जिसमें हम लोग मसल्स के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके अरेंजमेंट के बारे में और उसके एक्शन के बारे में बात करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं मायोलॉजी। नेक्स्ट वन इज न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी क्या है? द ब्रांच ऑफ मेडिसिन और बायोलॉजी दैट डील्स विद द एनाटॉमी, फंक्शन एंड ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स ऑफ नर्व्स एंड द नर्वस सिस्टम। यानी कि ये एक मेडिसिन या बायोलॉजी की वह ब्रांच है जिसमें हम लोग नर्व के या नर्वस सिस्टम के एनाटॉमी या फंक्शन के बारे में या उसके डिसऑर्डर के बारे में बात करते हैं या पढ़ाई करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं न्यूरोलॉजी। इसके बाद से दूसरा जो है दोस्तों एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी क्या है? ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड एंजियो मीन्स वेसल्स, लोगोस मीन्स ट्रेटाइज। दोस्तों अगर इसकी डिफिनीशन मैं निकालूं तो इसकी डिफिनीशन है एंजियोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक्स। दोस्तों अगर मैं बात करूं इसे आसान भाषा में तो एंजियोलॉजी एक ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं ब्लड वेसल्स की और लिम्फेटिक्स की, उसे हम लोग कहते हैं एंजियोलॉजी। नेक्स्ट वन एंडोक्राइनोलॉजी। ड्राइव फ्रॉम टू ग्रीक टर्म्स। एंडो मीन्स विद इन, क्राइन मीन्स टू सेपरेट और सिक्रीट, लोगोस मीन्स ट्रेटाइज। एंडोक्राइनोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी एंड मेडिसिन dealing with the endocrine system, its disease and its specific secretion known as hormones। आसान भाषा में मैं बताऊं तो एंडोक्राइनोलॉजी वह ब्रांच है बायोलॉजी की या मेडिसिन की जिसमें हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में या फिर उसके हार्मोन्स के बारे में या फिर उसकी ग्रंथि के बारे में हम लोग बात करते हैं। समझ में आया दोस्तों? यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहूँ कि थायराइड ग्लैंड है, वह ग्रंथि है, वहाँ से एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसे हम लोग थायराइड हार्मोन बोलते हैं, जिसमें 3 टाइप के होते हैं, T3, T4 एंड TSH। तो दोस्तों बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि थायराइड हो गया, वज़न भागता है, यानी कि हाइपोथायराइडिज्म। अगर वज़न घटता है तो यानी कि हाइपरथायराइडिज्म। तो 2 टाइप के होते हैं। ये सब साइड डिस्कशन आगे हम लोग करेंगे वीडियो के अंदर। तो इसमें मैं बताना चाहता था कि इन सब स्टडी के बारे में, इन सब के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। नेक्स्ट वन इज़ डर्मेटोलॉजी। derived from Greek, dermatos means skin and logos means treatise। अगर डिफिनीशन की बात करें हम लोग, द ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिसऑर्डर्स इज कॉल्ड डर्मेटोलॉजी। यानी कि अगर हम इसे आसान भाषा में आपको समझाना चाहें तो ये मेडिकल साइंस की वह ब्रांच है जिसमें हम लोग
स्किन की डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड उसके डिसऑर्डर के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं डर्मेटोलॉजी। क्लियर हो गया दोस्तों? तो ये सारी वीडियो आपको आई होप समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बने रहें हमारे चैनल पर इसी तरीके से। ये मेरा एजुकेशन का जो मतलब पढ़ाने में जो फर्स्ट वीडियो है मेरी ये, यानी कि आपको मैं टीच जो कर रहा हूँ उसकी ये फर्स्ट वीडियो थी। और आपको ये वीडियो कैसी लगी उसे ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। और नेक्स्ट हम लोग वीडियो अब एनाटॉमी जैसा शुरू हो ही गया है, तो अब नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग बनाएंगे वो रहेगी हम लोगों की ऑर्गन के ऊपर। तो हम लोग ऑर्गन से शुरुआत करेंगे और आगे चल के हम लोग इसकी प्लेलिस्ट बनाते जाएंगे अलग अलग, जिसमें हम लोग ऑर्गन की प्लेलिस्ट अलग बनाएंगे, जिसमें हम लोग का सारे ऑर्गन्स के बारे में पढ़ाएंगे। ऑर्गन्स मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा जो नॉन मेडिको हैं। ऑर्गन्स का मतलब होता है जैसे स्टमक, लंग्स, लीवर, किडनी या ब्रेन, ये सब चीज़ों को हम लोग ऑर्गन बोलते हैं। मसल्स के बारे में अलग पढ़ाएंगे, बोन्स के बारे में अलग पढ़ाएंगे, इन सब की अलग अलग प्लेलिस्ट बनाएंगे हम लोग और उसमें वो रहेगी। जिस टॉपिक पे आपको पढ़ना होगा वो प्लेलिस्ट से आप लोग निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बने रहें हमारे चैनल पे इसी तरीके से और देखते रहें मेडिकल ट्यूटोरियल्स इन हिंदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।